हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्टडी 555। आज मैं क्लास 10th साइंस के 50 महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो आपके बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका 100% आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट के लिए, ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द ही मिलता। पहला क्वेश्चन हमारा है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। दूसरा है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये आपके बोर्ड परीक्षा में वेरी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा ताकि आपको बोर्ड पेपर देने में कोई कठिनाइयाँ ना हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा है रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। चौथा हमारा है अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा उदाहरण सहित याद कर लीजिएगा। ये वेरी इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। पांचवा है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। छठवा धावन सोडा बनाने की विधि। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। सातवां है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। ये वेरी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा आपको, ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में कोई कठिनाइयाँ ना उत्पन्न हो। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा बढ़िया से। आठवां धातु एवं अधातु के बारे में, धातु और अधातु को पहचानने के बारे में ये सब पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नौवां है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये भी पढ़ लीजिएगा। मैं जितना आप लोगों को बता रहा हूँ उतना आप लोग पढ़ के जाइएगा, तो आपको 95+ क्रॉस कर जाएंगे। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो बने रहें। 10वां है विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। 11 नंबर है संतातित एवं असंतातित हाइड्रोकार्बन। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग कमेंट करें तो मैं इन सभी पर वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। 12 नंबर हमारा है सजातीय श्रेणी। ये आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। 13 नंबर है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। IUPAC का नामकरण ये वेरी इम्पोर्टेंट है, तो ये आप इसे लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। आप अपने क्लास टीचर या जो साइंस पढ़ाते हैं उनसे अच्छी तरह से पूछ कर याद कर लीजिएगा, जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे। 14 नंबर है साबुनीकरण अभिक्रिया, यानी साबुन बनाने की विधि। ये भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। 15 नंबर है एसिटिरीकरण अभिक्रिया। ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। 17 नंबर है दीर्घाकरण आवर्त श्रेणी। ये भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 18 नंबर हमारा है पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, ये आपका 5 नंबर का आता है, जो आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। इसे चित्र बनाकर इसका वर्णन करना पड़ता है, इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। 20 नंबर है उत्सर्जन तंत्र। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप मैं जितना टॉपिक मैं बता रहा हूँ अगर आप उतना पढ़ के जाएंगे तो आपका 95+ क्रॉस कर जाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर है लैंगिक जनन, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 22 नंबर है अलैंगिक जनन। ये दोनों आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है।
23 नंबर है प्रागण। आप लोग प्रागण अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ये जो आपके बोर्ड पेपर में हमेशा पूछा जाता है। 24 नंबर है पुष्प की संरचना। आपको पुष्प की संरचना बनाना है और उसमें आप लोग अच्छी तरह से उसकी संरचना के नाम लिख दीजिए, कौन सा क्या 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 काम करता है, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से वर्णन करना है, जो आपका 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 25 नंबर है नर तथा मादा जनन तंत्र। ये भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, जो आपकी बोर्ड पेपर में 99% जरूर आएगा। 24 नंबर मैं बताने जा रहा हूँ, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ये 2 नंबर का आपका पूछा जाता है, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, अपने साइंस के टीचर से इसके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिएगा। अगर आप लोग कमेंट करें तो मैं इस पर आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। 27 नंबर है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये मेंडल ने किस पर सर्च किया था, मटर के पौधे पर। ये भी आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। 28 नंबर है एक सर्कर तथा दीर्घ सर्करण। इसका भी आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ये हमेशा पूछा जाता है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा वरना समझ में नहीं आएगा। 29 नंबर है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। ये आपके बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। 30 नंबर है प्रकाश का परावर्तन, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके बोर्ड पेपर में 101% पूछा जाता है। ये आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर है, इसे आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, जो आपके बोर्ड परीक्षा में कोई कठिनाइयाँ ना उत्पन्न करे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवतल तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, ये भी आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। 32 नंबर है प्रकाश का अपवर्तन। ये भी आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ये आपके बोर्ड पेपर में अच्छी तरह से पूछता है, इसको विस्तार में पूछता है, इसे आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, जो आपके बोर्ड पेपर में कोई कठिनाइयाँ ना उत्पन्न करे। 33 नंबर है लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, जो आपके बोर्ड पेपर में 100% पूछा जाता है। लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है, कितनी दूरी पे बनता है, आभासी बनता है, ये सब इसकी जानकारी आपको इस चैप्टर के माध्यम से आपको मिल जाएगा। जो आप लोग अपने क्लास टीचर से या अपने कोचिंग पढ़ते हैं तो कोचिंग के टीचर से आप लोग अच्छी तरह से इसकी जानकारी ले लीजिएगा। ये मैं 4 टॉपिक जो बताया हूँ ऊपर प्रकाश का, ये आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, इसके लिए आपको लीजिएगा, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 34 नंबर है लेंस की क्षमता। आप ये भी पढ़ लीजिएगा, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पूरी जानकारी आप ले लीजिएगा। आप हमें कमेंट कीजिए, मैं इस पर आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। 35 नंबर है निकट दृष्टि दोष और 36 नंबर है दूर दृष्टि दोष। ये दोनों आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बायोलॉजी का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र, इसमें क्या है ये आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। 37 नंबर है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन जो आपको 5 नंबर का पूछता है, इसे आप लोग 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा, मानव नेत्र बनाकर, और उसका सचित्र वर्णन करना और उस क्या क्या नाम पूरा लिखना है। 38 नंबर है ओम का नियम। ये भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ओम का नियम जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 39 नंबर है विद्युत धारा, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। 40 नंबर है विशिष्टि प्रतिरोध। ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये आपकी परीक्षा में पूछ लेता है
43 नंबर है चुंबकीय बल रेखाएं। ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। 44 नंबर है वायु सौर्थ का नियम। ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 45 नंबर है फ्लेइंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम। ये आपके मुट्ठी और फिंगर के से निर्धारित करता है, इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इसका फिगर आप लोगों को बनाना रहता है, कभी कभी पूछ लेता है। 46 नंबर है विद्युत मोटर। इसका आपको डिटेल से पढ़ लीजिएगा, ये आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछता है इसके बारे में। विद्युत मोटर भी बनाना रहता है। 47 नंबर है विद्युत जनित्र। ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछ लेता है। 48 नंबर है फैराड के प्रेरण का नियम। ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। 49 नंबर है ओजोन परत का अपक्षय। ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो इसके बारे में अच्छी तरह से अपने क्लास टीचर या साइंस के टीचर से जानकारी ले लीजिएगा। 50 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का स्रोत। इससे भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ये आपके वेरी इम्पोर्टेंट होता है, जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाता है। ऐसे ही नए नए वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।